नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट निकल के आ रही है दोस्तों कि मार्केट में एक डीप करेक्शन आ सकता है और यहां से मार्केट 10% तक गिर सकता है। मतलब इस समय जिस लेवल पर निफ्टी खड़ी है, वहां से हम 22,000 तक जा सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या 22,000 से भी नीचे जा सकते हैं? 10% की गिरावट की बातें की जा रही है दोस्तों। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या रिपोर्ट है और इसका असर क्यों इतना बड़ा हो सकता है और निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, डेटा क्या कह रहे हैं और आप इस समय सोच क्या रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि आपका क्या सोचना है कि निफ्टी किस लेवल पर जा सकता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं और चार्ट पर बात कर लेते हैं। कल हमने आपको एक डिटेल एनालिसिस करके बताया था दोस्तों कि मार्केट में क्या ओपन इंटरेस्ट बन रहा है डीआईएस का और एफआईआईस का। उसके ऊपर मैंने आपके साथ इस डेटा के ऊपर बात की थी दोस्तों। काफी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और काफी लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कल मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इस समय अगर आप देखें तो एफआईआईस लॉन्ग पोजीशन बहुत कम है। हालांकि ये 20 तारीख का डेटा है दोस्तों। आज का डेटा कल अपडेट होगा तो मैं कल बात करूंगा। ये 20 तारीख का डेटा है। एफआईआईस लॉन्ग पोजीशन 31% है और शॉर्ट पोजीशन 69% है दोस्तों। डीआईएस लॉन्ग पोजीशन 37 है और शॉर्ट पोजीशन 63 है। ये इंडेक्स में है। मगर वहीं अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स की बात करें तो डीआईएस लॉन्ग पोजीशन बहुत कम लेके बैठे हुए हैं, शॉर्ट पोजीशन ज्यादा लेके बैठे हुए हैं। मगर एफआईआईस दोस्तों इक्वल है कहीं ना कहीं। मतलब कोई ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, कोई ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है किसमें, स्टॉक्स में। मगर इंडेक्स में उल्टा हो रहा है। इस समय अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे आज एक इंगल्फिन बनी है। जी हाँ, मार्केट ओपन हुआ दोस्तों। बाजार ओपन होने के बाद ऊपर गया। निफ्टी को अगर आप देखें तो निफ्टी हाई बनाता है दिन का अच्छा खासा, ठीक है। कितना हाई बनाता है? 23,869 का। और लो बनाता है 23,643 का, मगर क्लोज होता है 23,743 पर। 0.66% की तेजी के साथ 156 पॉइंट ऊपर बंद होता है। वहीं सेंसेक्स 481 पॉइंट बंद होता है 0.62% के साथ। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बिल्कुल अंडर, बोलते हैं ना, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। यहीं की स्मॉल कैप में तो 336 पॉइंट की गिरावट थी और मिड कैप करीब करीब फ्लैट ही मान सकते हैं। मतलब इंडेक्स को दो बाजार के हाथी एचडीएफसी और रिलायंस संभाल रहे थे, संभालने का काम कर रहे थे। इंडेक्स को ग्रीन रखने का काम कर रहे थे और वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग जारी थी। आपका पोर्टफोलियो रेड था आज के दिनों में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप भरे हुए हैं। और जब भी हम देखते हैं कि मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट होती है तो मार्केट में पोटेंशियल नहीं होता है। मैक्वारी की एक रिपोर्ट आई है दोस्तों। उससे पहले एफआईआईस डीआईएस के डेटा देख लीजिए आप। आज एफआईआईस ने फ्लेट, मतलब कुछ बेचा नहीं, 168 करोड़ का मामूली सा माल बेचा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शंस में अच्छी सेलिंग करी उन्होंने और फ्यूचर स्टॉक्स और ऑप्शंस में खरीदारी करी। मगर डीआईएस ने यहाँ 2,227 करोड़ का खरीदा है। अब जाहिर सी बात, अगर स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं तो वो तो लार्ज कैप ही खरीदे होंगे, ठीक है। तो वो आपको बात समझ में आ ही गई है कि एचडीएफसी और रिलायंस क्यों ऊपर था, उसके पीछे का कारण क्या है। मैक्वारी की एक रिपोर्ट आई है दोस्तों। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। मैक्वारी की रिपोर्ट आई है इंडिया में ही। जो इंडिया के हेड है उनके, मैक्वारी के, उन्होंने एक रिपोर्ट छापी है और उन्होंने कहा है कि निफ्टी यहां से 2025 की पहली 6 मई में, जी हाँ, पहले 6 मंथ में डीप करेक्शन दे सकता है 10% का। संदीप भाटिया जी है मैनेजिंग डायरेक्टर हेड इक्विटी है इंडियन मैक्वेरी कैपिटल के। इन्होंने ये बात कही है दोस्तों और इन्होंने कहा है कि डीप करेक्शन क्यों आएगा उसके पीछे के कारण भी बताए हैं। ग्लोबली कारण उन्होंने ट्रम्प को बताया है कि ट्रम्प की जो आने वाली नीतियां हैं उसके चलते पूरे वर्ल्ड के मार्केट में हड़कंप रहेगा और इससे इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो गिरेगा। और उन्होंने एक चीज और कही है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कब तक घरेलू इन्वेस्टर मार्केट को संभालेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है कि जितना पैसा एफआईआईज ने स्टॉक मार्केट में लगा रखा है दोस्तों, उतना पैसा घरेलू फंड के पास नहीं है। और एफआईआईज का मुकाबला करने के लिए घरेलू फंड का पैसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है और डीआईआईज जो है वो अब इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं।
और उन्होंने यही बात कही कि जब DIIs थोड़े थक जाएंगे, घरेलू इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनेगा, तो डीप करेक्शन आएगा। ये पहली 6 महीने में ही उन्होंने कह दिया है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। उसने फिर एक बात और कही है कि प्रमोटर्स अपने शेयर को सेल कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने शेयर्स को OFS के जरिए सेल कर रही है। ये भी बाजार के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बढ़ता डॉलर गिरता रुपया, ये एक बड़ा कारण बन सकता है। साथ ही साथ कंजप्शन जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में, आपको पता है जितना भी मतलब कंजप्शन वाले स्टॉक है वो इस समय परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। आप ब्रिटानिया को ले लीजिए, आप ITC को ले लीजिए, आप HUL को ले लीजिए, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं वो इस समय ठहराव पर है। मतलब वहां पर कोई आपको बड़ा जो है ना मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी एक कारण है। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि कुछ सरकार की नीतियां हैं जिनके चलते भी इंडियन स्टॉक मार्केट में डीप करेक्शन आ सकता है। मतलब फैक्टर्स बहुत सारे बताए हैं दोस्तों, और ग्लोबली बड़े फैक्टर्स में मैं मानता हूं दोस्तों, मेरा जहां तक मानना है, गिरता रुपया बढ़ता डॉलर एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो है वो ट्रंप के आने के बाद बड़ी नीतियां, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और आज दोस्तों आपने देखा मैक्वेरी की रिपोर्ट तो अभी आई है, मगर दिन के दौरान बाजार एक इंगल्फिन बना रहा है दोस्तों। देखिए, जब जब इस प्रकार की इंगल्फिन बनती है ना, तब तक करेक्शन थोड़े से और बढ़ते हैं, ठीक है। आज मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि डाउ 500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था दोस्तों। मगर बाजार जब ऊपर जाने की कोशिश की, इसका मतलब ये इंगल्फिन बनने का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऊपर के लेवल पर, ये जो ऊपरी लेवल है, यहां पर बड़े इन्वेस्टर माल बेच के निकल रहे हैं, मुनाफा वसूली कर रहे हैं। देखिए, इंगल्फिन का मतलब ही यही होता है कि ऊपर के लेवल पर माल को बेचा जा रहा है। तो जब ये इंगल्फिन बनी, ऊपर के लेवल पर माल को बेचा गया, नीचे आया निफ्टी, तो सपोर्ट के पास आने के बाद थोड़ा माल खरीदा गया। अब ये खरीदने वाले कौन है? क्या रिटेल इन्वेस्टर है, क्या ये DIIs है? तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है दोस्तों कि FIIs ने नहीं खरीदा, ये खरीदने वाले DIIs ही थे जिन्होंने नीचे के लेवल पर माल खरीदा है। हमने लास्ट टाइम आपके साथ जब डिस्कस किया था, हमें ये लगता था, मुझे बेसिकली ये लगता था कि मार्केट में डीप करेक्शन आना चाहिए। अच्छा करेक्शन बाजार ने दिया, ठीक है, अनुमान के मुताबिक करेक्शन भी आया। मगर अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, अब इन्होंने कोई 1-2 दिन की बात नहीं की है। हो सकता है मार्केट कुछ दिनों में थोड़ा रिकवरी करे, रिकवरी करने के बाद फिर एक बोलते हैं ना बाउंस बैक दे, बाउंस बैक देने के बाद फिर डाउन साइड आए। मगर उन्होंने जो कहा है अगले 6 महीने, अब अगले 6 महीने क्यों कहा, उसके पीछे का फर्स्ट रीजन, आपका फरवरी के आसपास जो है रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जनवरी एंड से ही वैसे हो जाते हैं स्टार्ट, या आप ये मान के चलिए कि जब रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे, ठीक है, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट निकल गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के रिजल्ट आएंगे जनवरी में, फिर मार्च में रिजल्ट आएंगे। तो अब जो रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। क्योंकि अगर रिजल्ट अनुमान के मुताबिक नहीं आए तो दोस्तों फिर पिटाई स्टार्ट हो जाएगी, जो हमने पिछली तिमाही में देखी थी। तो इस समय आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। अपने पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक है आपके जहां पर पिछली बार रिजल्ट खराब आए थे। अगर वहां पर पिछली बार रिजल्ट खराब आए थे तो इस बार आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि कहीं उस कंपनी के रिजल्ट और खराब ना आ जाए, जिससे वहां पर क्रैश की सिचुएशन बन जाए। तो ध्यान रखिएगा अपने पोर्टफोलियो का और अपनी सेहत का। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।